है कि ये जो प्रतिक्रिया जो आती है, ये हमें क्यों आती है? जो ये आदत में हमारे क्यों सम्मिलित हो गया है? और कैसे इस आदत को हम चेंज कर सकते हैं? तो वो आदत चेंज करने का जो हमारा जो मन है, तो वो कैसे किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो ये इसका सीधा सा मतलब है, तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जिसे अचेतन मन कहते हैं। तो अचेतन मन में हमारे ये सारी भावनाएँ, क्योंकि अचेतन मन की एक क्वालिटी है, ये 24 आवर्स काम करता रहता है। ये कभी रुकता नहीं है। जैसे घड़ी हमेशा टिक, 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 टिक चलती रहती है, ठीक इसी तरह से हमारा अचेतन मन काम करता रहता है, हमेशा काम करते हैं। हम सो भी जाएँगे, तो सोने के बाद भी ये अचेतन मन का कार्य करता है। तो अचेतन मन के कुछ कार्य हैं, उसके उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा। अचेतन मन काम क्या करता है? अचेतन मन हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे मान लो ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, दिल की धड़कन हुई, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अंदरूनी कार्य है बॉडी के, वो जैसे उसको सुचारू रूप से चलाना होता है, तो ये काम जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन करता है ये सारा काम, लेकिन हमें पता नहीं रहता। और अचेतन मन की एक क्वालिटी और ये होती है कि हम जो भी हमेशा महसूस करते हैं, या जैसे हमारी जिस तरह की भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिस तरह की भी हमारी इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, वैसी ही भावनाएं वो सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करता रहता है। यह कहना चाहिए, जैसा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जैसा हमारा विश्वास होता है वस्तुओं पे, दुनिया के ऊपर, ठीक वैसा ही विश्वास वो सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करता रहता है। वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड कभी रिएक्ट नहीं करता, कभी आपसे प्रश्न नहीं करता। तो ये कुछ क्वालिटी ऐसी सबकॉन्शियस माइंड की होती हैं, जो हमें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा जो रिएक्शन वाला जो माइंड है, ये ऐसे काम करता है, जैसे मान लो ये जो हमें पढ़ाया जाता है ना, भवचक्र। भवचक्र हम सब जानते हैं, भवचक्र में क्या, तो भवचक्र क्या है? ये दुःख का चक्र है, ये अज्ञानता का चक्र है। अज्ञानता है तो दुःख है, क्योंकि इसी अज्ञानता के कारण ह ये मनुष्य प्राणी दुखी रहता है। तो ये अज्ञानता से शुरुआत होती है। हमारे अंदर अज्ञानता है, तो अज्ञानता से क्या संस्कार बढ़ेगा, संस्कार भी अज्ञानता वाला होगा। और जो संस्कार बन जाता है, फिर हम वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही काम करते हैं। हम उससे अलग हट के कर ही नहीं सकते। मतलब अज्ञानता से संस्कार बढ़ा, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, और स्पर्श के बाद जो है फिर आती है हमारी वेदना। और वेदना के बाद क्या होता है? वेदना के बाद तृष्णा, और तृष्णा से उपादान, और उपादान से भाव, जाति, जरा, मरण। तो ये एक चक्र है, ये दुःख का चक्र है। अब इसको दुःख से बाहर निकलने के लिए, इस भवचक्कर से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, इसके साथ ही एक अ, भगवान बुद्ध का एक स्पाइरल पाथ, जिसे ऊर्ध्वागामी चक्राकार मार्ग कहते हैं। तो यदि वो हमें समझ में आ गया, और यदि उस पे हम चले, तो तभी हम ये दुःख के चक्र से बाहर निकल करके फिर ये सुख के चक्र में आएँगे। और जैसे ही सुख के चक्र में हमारा पदार्पण होगा, हमारे मन का पदार्पण होगा, तो उसी मोमेंट से, उसी क्षण से क्या होगा? ये अवचेतन मन में वो अच्छी बातें जाना शुरू हो जाती हैं। जाती तो गलत बातें भी हैं, जो हमारा भवचक्र जा रहा है, भवचक्र से भी हमारा वो अवचेतन मन जो है, उसमें सब कुछ जा रहा है। और जैसे ही हम स्पाइरल पाथ को, जैसे मान लो ये वेदना तक सबको आता है। वेदना तक जो हमारे स्पाइरल पाथ वाले हैं, उनको भी आता है वेदना, और जो भवचक्र वाले हैं, उनको भी वेदना आती है। वेदना के बाद ही डाइवर्जन होता है। वेदना के बाद या तो तृष्णा में जाएगा, यदि वेदना हमें सुखकारक लगी,
संसार की जो वेदना है वो सुखकारक लगती है, तो हम उसमें तृष्णा में चले जाते हैं। और यदि हमने सोच लिया नहीं ये तो सीधा भवचक्कर में जा रहे हैं हम, तो नहीं हमें इससे निकलना बाहर निकलना है, तो तब क्या है, वो जो वेदना है फिर हम उसको कि ये दुःख है इससे बाहर निकलना है। तो ये दुःख का उसको हम दुःख के रूप में लेते हैं। मतलब ये दुःख कैसा है ये? अगर हम दुःख की डेफिनिशन में जाएँगे, दुःख का मतलब ये है कि मैं कई बार बताया करता हूँ कि जैसे 3 प्रकार का दुःख होता है, मैं उसमें बताने की मैं जानने तो लास्ट का जो दुःख है जो असंतुष्टि का दुःख, तो यहाँ से असंतुष्टि का दुःख जब हम इसको सही मायने में हम पहचान कर लेंगे और उसको पहचानने के बाद फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे क्या है कि एक अ, उससे दुःख से श्रद्धा का निर्माण होता है। क्योंकि जब हमने दुःख को पहचान लिया और दुःख को पहचानने के बाद हमें पता है कि किसके शरण में जाना, हमने हमने देख लिया कि हाँ, इसका जो इसका जो एक तरह से सबसे बड़े डॉक्टर है, एक तरह मन के सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? भगवान बुद्ध। हमें पता है कि भगवान बुद्ध के पास इसकी दवा है, तो हम किसकी शरण में जाएँगे? भगवान बुद्ध की शरण में जाएँगे। तो भगवान बुद्ध की जैसे ही शरण में हम जाने का प्रयास करेंगे, तो तब हमें हमारे अंदर क्या है, एक श्रद्धा का निर्माण होता है, जिसे वो श्रद्धा ऐसी होती है कि उसके श्रद्धा के आने के साथ ही हमारा मन क्या हो जाता है? हमारा मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, खुश हो जाता है। हम ये जानते हैं कि श्रद्धा जो है, 2 तरह से हम देखते हैं श्रद्धा को। ये श्रद्धा अंधश्रद्धा तो नहीं है, हमें अंधश्रद्धा में नहीं जाना, हमें जाना है जो भगवान बुद्ध की सही श्रद्धा है। तो सही श्रद्धा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सही श्रद्धा को हम डिफाइन करने के लिए क्योंकि श्रद्धा जो है, श्रद्धा का जो आधार है वो प्रज्ञा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो और प्रज्ञा के 3 एस्पेक्ट हैं, मतलब 3 कंडीशंस होती हैं, जिनको आज़माने के बाद हम उसको हम अपने आचरण में लेते हैं। तो वो कौन से 3 एस्पेक्ट हैं? सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है, उसे कहते हैं मोटिवेशन। तो हमें उससे क्या मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। और दूसरा दूसरा होता है, उस मोटिवेशंस को हम तर्क सिद्धता के द्वारा हम देखते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं? हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं? ऐसे तर्क के माध्यम से उस मोटिवेशन को हम देखेंगे और जब हमने ये तर्क के माध्यम से जाँच लिया, परख लिया कि हाँ, ये सही है, तो उसके बाद उसको क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब है अपने आचरण में उसे लेते हैं और जैसे ही हम उस श्रद्धा को हम अपने आचरण में लेते हैं, उसी मोमेंट से हमें क्या है, वो सही तरह से हम डबल खुशी मतलब श्रद्धा से आनंद में चले जाते हैं। सही तरह से सही आनंद और यही सही मायने में अच्छा आनंद होता है। जो जो कहना चाहिए कि मतलब मानसिक जो आनंद है और उस आनंद के बाद फिर क्या फिर प्रीति की अवस्था आती है और प्रीति की अवस्था का मतलब है कि डबल खुशी, वो खुशी ऐसी होती है वो हमारे शरीर में नहीं समाती। मैंने पहले भी बहुत बार एग्जाम्पल दिए, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। वो हमारे बॉडी में समाती ही नहीं है और उस प्रीति की अवस्था के बाद जो अवस्था आती है, उसे कहते हैं प्रसब्धि की अवस्था। ये प्रसब्धि की जो अवस्था होती है, वो क्या है कि वो उस प्रीति की अवस्था को शांत कर देती है। मतलब वो खुशी जो हमारी बॉडी में, हमारे मन में पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, मतलब वो सोख लेती है, मतलब उसको ऐसी इतनी पावर हो जाती है कि वो हमारे मन में समाहित हो जाती है। तो वो ऐसी मतलब सुख की अवस्था इसे सही मायने में इसे प्रसब्धि की अवस्था को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो सही मायने में यहीं पर यही सुख की अवस्था है। अगर दुनिया में कहा जाए कि सुख की अवस्था कौन-सी है, तो म यही यही बुद्धिज़्म के हिसाब से मतलब ये प्रसब्धि के बाद की जो अवस्था आती है, यही सुख है, यही आध्यात्मिक सुख है। इसी सुख के लिए ये बड़े-बड़े आचार्य, बड़े-बड़े हम सब लोग प्रयास जो कर रहे हैं, हम इसी सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही ये सुख की अवस्था हमारे अंदर आती है, फिर आगे की जो कड़ियाँ हैं, मतलब कहना चाहिए जो एक तरह से कहना चाहिए मतलब जो हमारे जो
4 जो वो है श्रोतापन से स्टार्ट होकर के श्रोतापन से लेकर के अरहत तक की जो अवस्था है, वो खुल जाती है। तो मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे बहुत सारी अलग से और बातें बतानी है। तो हमें जो है जो ये जो इस अवस्था में आने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बहुत अच्छी तरह हम दुनिया को देखने का नज़रिया, सब कुछ देखने का नज़रिया हमारा एंटायर चेंज हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त होता है कि तो उस वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अचेतन मन की अवस्था में जाता रहता है, जाता रह और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जैसे हम ध्यान की अवस्थाओं का हम वर्णन करते हैं, पहले ध्यान की अवस्था का वर्णन करते हैं, जब उसको साबुन सोडे का हम उसका प्रयोग करते हैं, मन और शरीर दोनों एक हो जाते हैं। फिर दूसरी अवस्था का वर्णन करते हैं, फिर तीसरी अवस्था का वर्णन करते हैं। तीसरी अवस्था का वर्णन करते समय हम देखते हैं कि हमारे हमारे बॉडी में एक वीर्यवान की अवस्था होती है और वो वीर्य इस तरह की ऊर्जा मतलब एक ऊर्जा मतलब कंटिन्यूअसली ऊर्जा वो आती रहती है। मतलब इस तरह की वीर्यवान वाली अवस्था जो है हमारी हो जाती है थर्ड स्टेज में, ध्यान की थर्ड स्टेज है। तो वो थर्ड स्टेज मतलब उसका जो उदाहरण है समझने के लिए वो ऐसा देते हैं कि जैसे आपने पुराने टाइम के जो वो कुएँ देखे होंगे, तो कुएँ से जैसे पानी खींचते थे, तो नीचे से एक चोया होता था, पानी अपने आप ही उबलता रहता था, अंदर से आता रहता था पानी। तो वो जो पानी है, वो ना खत्म होने वाला पानी होता है, हमेशा चलता रहता है। ऐसे ही आदमी की थर्ड स्टेज जो ध्यान की होती है, वो इसी तरह का जो वीर्य है, आदमी के अंदर उत्साह है, वो कंटीन्यूअस आता रहता है। वो वीर्य ना खत्म होने वाला उत्साह होता है। तो ठीक इसी तरह से ये उत्साह ऐसा आदमी के अंदर डेवलप हो जाता है कि आदमी की जो सचेतन वाली अवस्था है, वो हमारी जो अचेतन अवस्था को मतलब अचेतन अवस्था से कनेक्ट हो जाता है। ये बताना चाहता हूँ मैं। तो अचेतन अवस्था से जैसे ही हमारा हमारा सचेतन मन कनेक्ट होगा, तो उस समय देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो वो चमत्कार ऐसा समझो कि हम जो है एक तरह देखो वीर्य का एक एक कहना चाहिए या कहना चाहिए बिजली का जैसे बहुत बड़ा ट्रांसफार्म होता है, उससे हम हमारा कनेक्शन हो जाता है। जिसको मैं बताया करता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रांसफार्म है, बहुत बड़ा ऊर्जा का एक स्रोत है। तो उस स्रोत से हमारा कनेक्शन तभी होगा जब हम सही मायने में हमारी ध्यान की अवस्था का ये हम आनंद इस अवस्था तक हम पहुँच पाएँगे, ये वीर्यवान वाली अवस्था में पहुँचेंगे, तभी सही मायने में हमारा जो अचेतन मन से हमारा कनेक्शन हो सकता है। तो ये अचेतन मन में जो ये अचेतन मन को हम क्या करते हैं और भी मैं बताना चाहता हूँ अचेतन मन की जो इसको रिप्रोग्रामिंग करते हैं हम। मतलब इसको अ, प्रोग्राम को मतलब इससे कनेक्ट होने के लिए हम अपने मन को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि इसको प्रोग्राम रीप्रोग्राम का मतलब उसको पुनर्रचना करना मतलब उससे कनेक्ट होने के लिए। तो कैसे कौन-कौन से उससे टैक्टिक्स अपनाते हैं, कौन-कौन सी तरकीब है ऐसी। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हमें अपने अपने आप से प्यार करना सीखना आना चाहिए। मतलब जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैत्री जो है, मैत्री एक ऐसा तत्व है कि उसके बिना धम धम अगर मैत्री नहीं है तो धम्म भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये मैत्री हमें अपने आप से करनी चाहिए। यदि हम मैत्री को अपने आप से कर पाए या इससे अपने आप से मैत्री कर पाए, तो हम दुनिया की हर चीज़ से मैत्री कर सकते हैं। हर चीज़ से हम जुड़ सकते हैं। हमारे लिए सभी मतलब बराबर हम सबको प्यार कर सकते हैं। सबकी सबके लिए हम हेल्पिंग नेचर बन सकते हैं। तो ऐसी मैत्री हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। हमें अपने आप से प्यार आना चाहिए। तो ये इस मैत्री को हम डेवलप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो जैसे हम मेत्ता भावना का अभ्यास करते हैं और आज जो मेत्ता भावना के अभ्यास का हमारा चैप्टर भी है, या ध्यान जो हम ध्यान कराने वाले हैं, वो मैत्री भावना का ही ध्यान कराएँगे।
तो इसको अपने आप को मैत्रीवान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने बताया करता हूँ ना, 4 सेंटेंस रिपीट करते हैं अपने लिए। तो मैं सुखी रहूं, तो ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस एक तरह से ये मंत्र के रूप में काम करता है हमारे मन को। मंत्र का मतलब ये है, मतलब मन को तारने वाला तंत्र है, मंत्र है। और ये कैसे करते हैं, मैं सुखी रहूं। तो सुखी रहूं कहने के साथ ही इसके साथ इमोशंस आनी चाहिए, हमारी भावनाओं से जुड़ने चाहिए कि मैं वास्तव में, मतलब ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, नहीं मैं सुखी होता जा रहा हूं, मैं प्रसन्नचित हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है। तो ऐसे ये भावनाओं के साथ जैसे जैसे हम इन सेंटेंस को रिपीट करेंगे, तो ये सेंटेंस भावनाओं के रूप में जैसे जैसे हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, तो ये जादू की तरह काम करेंगे, जादू की तरह। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जादू की तरह कैसे काम करेगा? ये वास्तव में जादू की तरह इसलिए काम करता है कि जैसे अ, हमें ये दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता कि ये काम कर भी रहा है, नहीं कर रहा। तो जैसे मान लो हम यहीं पर बैठे हुए हैं या नॉर्मल लाइफ में हम जी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें कोई भी आदमी, हमें कोई बदतमीज़ी से बात करके बोलता है, कुछ कहता है, तो या हमारा बॉस ही हमें डाँटता है किसी काम के लिए ऐसे कहता है, तो हमें तुरंत क्या रिएक्शन आता है, रिएक्शन आता है ना, तो रिएक्शन के टाइम क्या है, वो हमारा मन नहीं होता, वो क्या है, वो अंदर जो हमारा अचेतन मन है, वो जवाब देता है, वो मतलब वो आता है एकदम करके। और जो सचेतन मन है, वो शांत रहे। तो सचेतन मन की अवस्था, हम सचेतन मन से कह रहे हैं ये सारे, लेकिन जा रहा है हमारे अचेतन मन में ये। तो अचेतन मन जो है, वो हमारी सारी भावनाओं को ले रहा है, और जैसे-जैसे धीरे-धीरे ये अ, हमारा मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग्स, ये भावनाएँ जाएँगी, मैत्री वाला भावना जाएँगी, तो एक नया ही आदमी बनना शुरू हो जाएगा। हमारा जो एक देखा जाए मतलब न नवनिर्मिति होनी शुरू हो जाएगी अपने मन की। तो इसलिए पहला स्टेप क्या है? हमें स्वयं से प्यार करना सीखना चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या लोगे? दूसरा स्टेप मतलब अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए दूसरा स्टेप ये है कि हमें आभार मानना चाहिए। हमें आभार या कहना चाहिए, हमें पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। अब आभार या पुण्य अनुमोदन हम किसका करते हैं? स्वाभाविक है कि हम आभार दूसरों का ही करेंगे, पुण्य अनुमोदन भी दूसरा करेंगे, क्योंकि हर एक आदमी दुनिया में, हर किसी का हमारे हमारे विकास में, हमारे काम करने के उस योगदान रहता ही है। अ, और जिन लोगों का हमारे विकास में डायरेक्ट योगदान है, जैसे हमारे मदर फादर रहे हैं, हमारा परिवार रहता है, हमारे हमारा समाज रहता है, और समाज के साथ-साथ हमारा पूरा देश रहता है। तो ये सारे क्या है, ये सभी लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनका आभार मानना चाहिए, या कहना चाहिए उनका पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। वो पुण्य अनुमोदन एक ऐसा गुण है कि इससे यदि हमें डेवलप हो जाता है, तो सही मायने में हमारा जो मैत्री का जो विकास है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है। हमारा दुनिया में कोई शत्रु रहेगा ही नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमारे विकास में सभी का योगदान होता है। आप कभी भी चिंतन करके देख लेना, हमें कोई गलत गलत बात के लिए कोई कहता भी है, या कहना चाहिए बहुत से आदमियों का जो विकास है, वो ऐसे लोगों से ही हुआ जिन्होंने उसको बोली के द्वारा या कड़वी बात के द्वारा उसको प्रेरित किया। अरे तेरे बस की ना, तेरे बस की पढ़ाई करनी नहीं है। तो फिर उसको उसको वो बात लग जाती है, तो वो फिर क्या उसी में लग जाता है, वो पढ़ाई करने में लग जाता है, और बाद में फिर उसका आभार मानता है कि हाँ यार, इसके कारण मैं आज जो है विकास कर पाया। मैं बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जी पा रहा हूँ, मैं उसका बहुत-बहुत आभार मानता हूँ। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? हमें पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। उस सारी दुनिया का,
सभी का, अपने परिवारजनों का आभार मानना चाहिए कि उनके कारण ही हम हमारा जीवन सुखी जीवन है। हम अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं क्योंकि वे लोग ही हमें अच्छी तरह रखते हैं, अच्छा खाना हमें खिलाते हैं, तो उनका आभार मानना चाहिए। अच्छी तरह हमें प्यार करते हैं, उनका आभार मानना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम उनका आभार मानेंगे, तो सही मायने में आपका जो एक तरह से सकारात्मक जो भावनाएँ हैं, आपके परिवार में भी बढ़ेगी। आपके परिवार वाले भी आपको बहुत अच्छे पहले से अच्छे दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। तो ये सेकंड स्टेप, इसको भी हमें डेवलप करना चाहिए। और इसके बाद जो अगला जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ, ये है कि हमें अपने उद्देश्य पे फ़ोकस करना चाहिए। हमें फ़ोकस का मतलब है कि हमें क्या चाहिए, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमें हमें स्वास्थ्य चाहिए, मतलब अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो हमें क्लियर यदि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो उसी की वही इमोशंस का हमें हमें स्राव करना चाहिए। मान लो हम बीमार हैं, तो बीमार व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं स्वस्थ हो जाऊँ। क्योंकि जो बीमार आदमी है, वो ही स्वस्थ वो आदमी स्वस्थ कैसा रहता है, वही जानता है, जो बीमार आदमी है। अब जैसे हमारे आदरणीय बोधि प्रकाश जी हैं। बोधि प्रकाश जी अभी जैसे ठीक है, शारीरिक थोड़ा-सा कष्ट है उन्हें, लेकिन वो मन में ज़रूर ये आता होगा कि मैं भी अब चल फिर सकता, तो वो स्वास्थ्य दृष्टि से वो ज़रूर ये महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो आदमी को ये फ़ोकस करना है अपने मन में कि मुझे स्वास्थ्य पे अपना फ़ोकस करना है। तो स्वास्थ्य पे फ़ोकस करने के साथ ही हमें ये फीलिंग्स डेवलप करनी है कि क्योंकि अगर ये फीलिंग्स हमारे अचेतन मन में जाएँगी, तो हमारे मतलब स्राव जो है, वैसा ही अचेतन मन स्राव करना शुरू कर देगा और हम वास्तव में देखा जाए, उस दुःख से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। ये अचेतन मन की बहुत बड़ी पावर है। ये मैं ये आप लोगों ने भी देखा होगा। क्यों ये एक तरह से ये बिलीव सिस्टम होता है, बिलीव सिस्टम जो हम श्रद्धा से आता है, हमें विश्वास से आता है। जब हमें विश्वास होता है, विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है, जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाई है। तो ऐसा हमें मतलब ये फ़ोकस हमें क्लियर होना चाहिए, हमें चाहिए क्या? बहुत से लोगों को चाहिए मतलब मैं आध्यात्मिक रूप से अपनी प्रोग्रेस करूँगा, मुझे आध्यात्मिकता चाहिए, मुझे मतलब लोगों को अच्छी तरह से बताने के लिए पहले मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूँ, वो उस तरह से मैं अपने आप को इम्प्लीमेंट करके मैं अपने आप को सुखी बनाऊँ और जब मैं अपने आप को सुखी बनाऊँगा, तो निश्चित रूप से फिर मैं दूसरों को भी सुखी बना सकता हूँ। तो ऐसे यदि हम अपने फ़ोकस अपने मन को करते हैं कि मतलब मेरे अंदर आध्यात्मिकता का संचार होना चाहिए। मतलब इस भव सागर से बाहर या संसार से बाहर हमारा क्या आध्यात्मिक लाइफ़ का विकास होना चाहिए या हमें ये चाहिए, तो हमें क्लियर फ़ोकस होना चाहिए। या या ऐसा तो नहीं है कि हम संसार में हम पैसा चाहते हैं। पैसे की हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये जो पैसा है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि पैसा यदि आपने अपना आध्यात्मिक विकास कर लिया, यदि आपने अपना इतना मैं पहले जब हम धम्मित्र थे तब कहा करते थे कि अपने हंडे को इतना तेज करो, हंडा तेज मतलब इतने बड़े प्रज्ञावान बन जाओ कि दूसरों के जो टिमटिमाते सितारे ना बहुत ही कम वो अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, अपना हंडा इतना तेज कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हो जाओ कि लोग आपकी तरफ ही आए, आपकी तरफ ही झुक जाएं। तो ऐसा हाँ, मतलब ऐसा हंडा तेज मेरा एक ये पैटर्न शब्द था, मतलब उस समय लोग मुझे कहा भी करते कि हंडा तेज वाली बात तो कहने मतलब ये जो अपने आप को इतना एनलाइटमेंट कर दो, अपने आप को इतना प्रज्ञावान से अपने आप को इतना एनलाइटमेंट करो कि सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं। तो इस तरह से कुछ बातें ऐसी हैं कि उससे आदमी का जो आ, ये सकारात्मक का जो संचार है, वो ज्यादा से ज्यादा होगा और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यही हमें डेवलप करना होता है। जितना ज्यादा आदमी कॉन्फिडेंट होता है,
उतना ही ज्यादा आदमी विकास करता है। वो विकास आदमी करता ही इसलिए है कि उसका जो वास्तव में देखा जाए कॉन्फिडेंस लेवल वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। उसे वो हर समस्या के ऊपर कॉन्फिडेंट तरीके से विश्लेषण कर सकता है। उसके सामने कोई समस्या रहती ही नहीं है। वो जब समस्या नहीं रहेगी तो वो वास्तव में उसकी अवस्था भी, उसकी मानसिक अवस्था भी अपने आप प्रसन्नचित अवस्था रहेगी। और जिस आदमी की मानसिक अवस्था प्रसन्नचित हो जाती है, वो वास्तव में देखा जाए, वो अलग, सबसे अलग ही दिखाई देता है। वो सबको प्रभावित करने वाला होता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के लिए मतलब एक अच्छा अवसर हमें मिल जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है, ये इतना जबरदस्त पावर हाउस होता है। इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जब इस पावर हाउस की जब तक उसके बारे में बताया नहीं जाएगा तो आप इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। क्योंकि हमारे जो अवचेतन मन जो है, या कहिए अचेतन जो मन है, ये बहुत मतलब मैं बताया करता हूँ, मन में बहुत मन मन जो है हमारा बहुत ताकतवर है। और ये ताकतवर मन जो है, ये अचेतन अवस्था में ज्यादा रहता है, हमेशा काम करता रहता है। और मैंने ये भी बताया कि हमारे शरीर के जो शरीर को जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हुआ, हमारी धड़कन हुई, और बहुत सारे काम जो हम बॉडी में सारे काम, ये हमारा अचेतन मन करता है। और मन या अचेतन मन होता क्या, ये हमारी एक तरह से ये मानसिक ऊर्जा ही है, ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जो है, इस ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए हमें सकारात्मक बनना ही पड़ेगा। जब तक हम सकारात्मक नहीं बनेंगे, तो तब तक हम उस सचेतन मन से कनेक्ट नहीं हो सकते या फायदा नहीं उठा सकते। तो ये ऐसा ऐसा काम करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए, जो हमारे मानसिक एनीस्थीसिया जो मैंने पहले जिक्र किया था, तो ये मानसिक एनीस्थीसिया का काम करता है। जैसे जैसे एक आदमी एक आदमी ने देखा कि मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर को एक टीबी का रोग हो गया है। मतलब उसके एक आदमी है, उसके फादर को टीबी का रोग हो गया। और टीबी का रोग जो है बिल्कुल उसको उसको ये लगने लगा कि ये ठीक नहीं होने का। तो उसके लड़के ने क्या क्या काम किया, वो पिताजी मैं आपको विदेश ले चलता हूँ, और वहां जाकर के ऐसे ऐसे एक बहुत ही चमत्कारिक एक तांत्रिक है, और वो जो एक वो देता है, ताबीज देता है। और उस ताबीज को आप जो है अपने साथ मतलब स्पर्श कर लो, तो स्पर्श करने मात्र से ही आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, आराम हो जाएगा। उसने कि चलो बेटा चलते हैं। तो वो विदेश में ले गया, और वहां जाकर के उसने क्या काम करा, एक वो तांत्रिक वांत्रिक कोई नहीं था। वो ऐसे ही उसने एक ताबीज बनवाया, कहीं से ले लिया, जैसी बाजार से ले लेते हैं। वो लेकर के और बहुत ही अच्छी तरह से पैक करके और अपने पिताजी को दे दिया, पिताजी ये लो। और ये हर किसी को नहीं देते, ये बहुत ही मतलब काफी काफी कीमत से खरीदा हुआ है ये। डॉक्टर ने वैसी ना दे दिया मुझे। तो आप इसको अपने पास रखो, और इसको जैसे ही अपने पास रखोगे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब उसने उसने कहा, उसने बड़े अच्छी तरह लिया, और उसको बहुत विश्वास के साथ अपने गले मतलब छाती से लगाया। और जैसे ही छाती से लगाया, उसके अंदर का जो बिलीव सिस्टम था, जो अचेतन मन की जो अवस्था तो उसको एक बिलीव सिस्टम ने एक वो इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। और आप ये जान लीजिए कि वो एक हफ्ते महीने के बाद ही वो क्या वो ठीक हो गया। उसी की फिर जब सारी रिपोर्ट जो देखी, वो सारी नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो कहने का मतलब है, ये कैसे ठीक हुआ, तो ये हमारा अंदर का जो अचेतन मन जो है, वो ठीक करता है हमारी बॉडी को। और अचेतन मन ही हमें बीमार बनाता है। तो अचेतन मन को यदि हमने स्वस्थ कर लिया, या अचेतन मन से हम यदि कनेक्ट हो गए सकारात्मक तरीके से, तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। हम ये सब जानते हैं कि हम हमारा बीमारी का कारण ही ये है कि हमारे अंदर नकारात्मक जो भरी पड़ी है, उससे नकारात्मकता के कारण ही आप अपने आप को चेक करके देखो, तो वास्तव में बहुत सारी नकारात्मक बातें जो हमारे अंदर होती हैं। तो हमें अ, और इससे एक अलग बात और बताना चाहूंगा कि इससे जुड़ने के लिए
हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। वर्तमान में रहने का अभ्यास जो है, वास्तव में देखा जाए, ये ध्यान के माध्यम से बहुत अच्छी तरह आपको आ सकता है। हम जो जैसे ध्यान के लिए बैठते हैं और ध्यान में बैठने के बाद हम क्या काम करते हैं? हम अपने साँस को देखते हैं और जैसे ही साँस हम गहरा लेंगे, ये साँस हमारा नाभि तक जाएगा और फिर उसे हम बाहर करेंगे, नाभि तक लेंगे, बाहर करेंगे। उससे क्या है कि